सोशल मीडिया के माध्यम से कई वीडियो आपने देखा होगा जिसमें कई ऐसे प्रमुख हस्तियां हैं जो पर्वत बेदा का प्रचार में दिख रहा है, विज्ञापन कर रहे हैं। और क्यों इतना लोकप्रिय हो रहा है पर्वत बेदा, जो कि सिर्फ 4 महीनों में ये अलग अलग जगहों पे इनका सेंटर दिख रहा है। विशेष बात करेंगे यहाँ पर एक ऐसे हस्ती जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, विवेक मुस्कान। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आपने बोला प्रचार कर रहे हैं, विज्ञापन कर रहे हैं, कोई विज्ञापन नहीं करते, कोई प्रचार नहीं करते हैं। जैसे आप खुद से आए हैं पर्वत वेदा को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, प्रमोशन के लिए ही सही, हम भी आए हैं, आप भी पहले आए थे, लेकिन आपका अगर फीडबैक देखा जाए तो किस तरह का फीडबैक है? नहीं, ऑब्वियसली फीडबैक अच्छा हुआ है तभी तो बुलाया गया है। नहीं फीडबैक अच्छा रहेगा तो थोड़े हम दाग अपने कैरियर पे लगाएंगे। तो अच्छा है, ऑब्वियसली अच्छा है। जो लोग भी आएंगे विश्वास से आइएगा, ठीक ज़रूर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर परामर्श का पैसा नहीं लगता है, सिर्फ दवा का पैसा लगता है। किन्हीं को जो लोग हज़ारों रुपया, लाखों रुपया किसी बीमारी में लगा देते हैं बड़े बड़े हॉस्पिटल में, दर्द से बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं, खूनी बवासीर होता है, ब्लड गिरता है और ठीक नहीं होता है, लाखों रुपया खर्चा हो जाता है। वैसे वैसे मरीज सिर्फ 1000-1200 रुपये का दवा में ठीक हो जाते हैं। तमाम लोग प्रमोट कर रहे हैं। खान सर अभी पटना में हॉस्पिटल खोले हैं जहाँ पर कम पैसा में एक्सरे होता है, तमाम इलाज होता है। और उसी तरीके से पर्वत वेदा बिहार में 7 सेंटर चल रहा है पर्वत वेदा का। पटना में पहला सेंटर खुला, दूसरा दरभंगा में खुला, तीसरा छपरा में खुला, चौथा गया जिले में खुला, फिर सासाराम डिहरी में 5वां खुला, अभी 2 गया में है और 2 पटना में है और 1 दरभंगा में है। 7 टोटल सेंटर है और वहीं पर जगह पर ये सेंटर खुलता है जहाँ के लोग ठीक हो रहे हैं। और पटना में जैसे ही ये सेंटर खुला, फीडबैक मैंने जाना, तो पर्वत वेदा के जो तमाम लोग हैं उनसे रिक्वेस्ट करके अपने ज़िला में सेंटर को मंगवाया, ताकि यहाँ के जो लोग हैं, जिस धरती पर हम जन्म लिए हैं, वहाँ के लोगों को कम पैसा में इलाज हो पाए। और 3 महीने का ये अभी तक का ये सफ़र रहा है और बहुत अच्छा रहा है। बहुत सारे लोग, सैकड़ों लोग ठीक होकर के जा रहे हैं, तो बहुत खुशी होती है। और जिस मकसद से इसे लाया गया था वो मकसद कहीं ना कहीं पूरा हो रहा है। अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत दूर दराज से आ नहीं पाते हैं, उनके लिए किस तरह से सेवा दे रहे हैं? देखिए, पहली बार तो आना ही पड़ेगा, क्योंकि 25% तो तभी लोग ठीक हो जाते हैं जब पर्वत वेदा के जो वैद्य जी हैं, मैडम हैं, उनसे जब बात करते हैं। यहाँ पर सिर्फ दवा नहीं मिलता है, उन्हें समझाया जाता है जीवन शैली कैसे परिवर्तन किया जाए, इसके बारे में बताया जाता है। हम लोग क्या गलती करते हैं वो बताया जाता है। जैसे कि हम लोग रात में 10 बजे खाना खाते हैं, फिर भर पेट पानी पी लेते हैं, तो इन तमाम चीज़ों को बदलाव कैसे करें ये बताया जाता है। सुबह में क्या व्यायाम करना चाहिए, आप किस रोग से पीड़ित है उसमें कौन सा व्यायाम करना चाहिए, कब कब खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए सुबह में, ये तमाम चीज़ बताया जाता है। और इसके चलते दवा तो मिलता ही है, लेकिन इन तमाम चीज़ों के चलते तमाम लोग ठीक हो रहे हैं। विवेक जी, आयुर्वेदिक और नेचुरोपैथी सेंटर है और देखा गया कि बहुत सारे लोग, बहुत जांच वगैरह में बहुत पैसे उनका खर्चा होता है। यहाँ पर किस प्रकार से, जैसे आम आदमी दिखने में तो फिट रहता है लेकिन उनके अंदर बीमारी रहता है, ये जांच कैसे होता है यहाँ? देखिए, जो पहले लोग कोई बीमारी से जैसे परेशान है, जैसे आप गैस से परेशान है, दिखने में तो नहीं लग रहा है कि आप गैस से परेशान है, लेकिन गैस से परेशान है तो आपको पता है क्या प्रॉब्लम है, वो आपको पता है। तो आपके अनुभव, जो आपको परेशानी है, वो तमाम चीज़ जानकारी मैडम लेती हैं, वैद्य जी लेते हैं और उसके अनुसार दवा दिया जाता है। रहन सहन में परिवर्तन कैसे करना है ये बताया जाता है और इन तमाम चीज़ों को मिला करके लोग जो है ठीक हो रहे हैं। टॉपिक नहीं है, लेकिन चूंकि आप मिले हैं और इन्फ्लुएंसर रहे हैं, हमेशा बिहार की बात कर लेते हैं। बीजेपी का सीएम आने वाला है, क्या इसको लेके क्या लग रहा है? बिहार का विकास अब होगा या विकसित बिहार को लेकर? देखिए, चुनाव जब हुआ था 2025 में, तो उसमें स्लोगन था 25 से 30 फिर से नीतीश। लेकिन अगर ये नीतीश कुमार हट रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्य है, क्योंकि वोट नीतीश कुमार के नाम पे लोग दिए थे। लोग ये चाह रहे थे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहे, और बीच में अगर बदलाव हो रहा था कि फ़ायदा हो या नुकसान हो वो दूसरी बात है, लेकिन वोट जो लोग किए थे ना, वो नीतीश कुमार के लिए किए थे। और कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। तमाम जो बिहार के लोग हैं, जो 2005 से लेकर के 25 तक मुख्यमंत्री का काम देखे हैं, उनको पता है कि क्या काम किए हैं नीतीश कुमार। 2005 से पहले क्या बिहार था वो सबको पता है, कितना बदला है, कितना बदलने का प्रयास किए हैं मुख्यमंत्री। थोड़ी बहुत जो उन पर दाग लगा है पलटू वाला, लेकिन एक दाग नहीं लगा है वो करप्शन का। कोई बोल नहीं सकता है कि नीतीश कुमार घोटालेबाज है, घोटाला किए हैं, करप्शन किए हैं। नीतीश कुमार कभी पलटी मारे हैं तो बिहार को हमेशा से कहें कि हम अपने बिहार को बचाने के लिए किए हैं और वो कभी झुके नहीं हैं। लेकिन ऐसी क्या मजबूरी आ गई जो नीतीश कुमार ना आज तक भाजपा के आगे झुका, ना आरजेडी के आगे झुका, ना मोदी के आगे झुका, ना अमित शाह के आगे झुका। आज उन्हें पता नहीं किस मजबूरी के चलते आज उन्हें झुकना पड़ रहा है। और नीतीश कुमार ने राज्यसभा में नामांकन से पूर्व ही उन्होंने कहा है कि बिहार को विकसित करने के लिए हमारा पूर्णतः कंट्रीब्यूशन अब भी रहेगा। ऑब्वियसली ये तमाम चीज़ कहने और सुनने की बात होती है। आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं क्या कुछ हो रहा है, ये आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं। बाकी आगे क्या होता है, हम लोग कामना करते हैं कि बेहतर बिहार बने और विकास हो। पटना में अपार सफलता के बाद आयुर्वेदिक और नेचुरोपैथी सेंटर पर्वत वेदा अब दरभंगा में, और सिर्फ एक
दरभंगा और पटना ही नहीं बल्कि अभी 7 जगह सेंटर खुला है और ये सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल भी हो रहा है। आखिरकार इतने सारे लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग गलत खान पान से लोग परेशान होते हैं और बहुत बार बीमारियों से ग्रसित होते हैं। ऐसे में यहाँ बहुत सारे ऐसे पेशेंट भी आए हैं जो बहुत जगहों पर दिखाए हैं और उसके बाद यहाँ पहुँच रहे हैं। कई लोग तो ये कह रहे हैं कि इनसे सही होता है। इनका भी वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हुआ। विशाल जी हैं, आखिर ये क्यों इनका प्रचार प्रसार कर रहे हैं? बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद है। देखिए, पर्वत वेदा आयुर्वेदिक सेंटर का प्रचार हम लोग इसलिए करते हैं कि यहाँ पे जो भी इलाज होता है वो हमारा जो पारंपरिक जो पद्धति था पहले के ज़माने में, जड़ी बूटी आयुर्वेद पेड़ पौधों से और जो औषधि से दवा तैयार किया जाता था, उन्हीं सारे चीज़ों से यहाँ पे दवा मिलता है। इसलिए हम लोग लोगों को बताते हैं, जागरूक करते हैं कि भाई वापस से लोग आयुर्वेद की ओर आए और अपना जो भी इलाज हो सके कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आयुर्वेदिक चीज़ों का सेवन करें, क्योंकि आयुर्वेदिक चीज़ों का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। पेड़ के छाल से, नीम के छाल से, गिलोय से, हींग से, तरह तरह के चीज़ों से, जीरा से, सौंफ से, अदरक से, इन्हीं सब चीज़ों से ना हल्दी से दवा बनता है। विशाल जी, पर्वत सारे चीज़ों से नुकसान कभी हो नहीं सकता है। विशाल जी, पर्वत वेदा जो है कब शुरुआत हुआ है? देखिए, पर्वत वेदा तो दरभंगा में 4 महीना से सेवा दे रहा है अपना, और इसके पहले पटना में, छपरा में, सासाराम में और गया जी में 2-2 जगह पे इसका सेंटर है। पटना में भी 2-2 जगह पे पर्वत वेदा का सेंटर है, एक दानापुर में और एक तारामंडल कोतवाली थाना के बगल में है, पुरानी म्यूजियम के। किस किस तरह के मरीज यहाँ देखे जा रहे हैं? देखिए, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा दर्द से लोग परेशान और शुगर से परेशान, फैटी लीवर से परेशान, इसी तरीके के जनरल जो बीमारियाँ होती हैं, इन्हीं सारे बीमारियों से ज़्यादातर लोग परेशान हैं और उसका इलाज लोग बहुत जगह कराते हैं, थक हार जाते हैं, उसके बाद से यहाँ आते हैं। यहाँ आने के बाद से आखिरकार वो ठीक हो जाते हैं। एक चाचा आए थे, वो हमको लगता है कि 2 लाख का जांच सिर्फ लेकर आए थे। 2 लाख रुपए सिर्फ जांच का, और एक पूरा एकदम फाइल था उनका। वो फाइल अभी हम लोग देख रहे थे, तो 2 लाख का जांच था। उसमें वो दिल्ली गए, पटना गए, दरभंगा, कई जगहों पे वो दिखाए, उनका बीमारी फिर भी ठीक नहीं हुआ। और यहाँ आए ना, उनका किस चीज़ से बीमार से ग्रसित? उनकी पत्नी को शुगर था, पत्थरी था, शरीर में गांठ था और लीवर प्रॉब्लम भी था। जिसको शुगर वगैरह रहता है उसको ऐसे ही कई तरह का बीमारी हो जाता है। वो परेशान थे और यहाँ आए ना, उनसे जांच कराया गया, ना फीस के नाम पे उनसे हज़ारों रुपया लिया गया। मामूली जो दवा होता है 1000, 2000, 3000 का, जो भी दवा यहाँ से वो लिए होंगे, उसी दवा में उनका बीमारी जो है वो बहुत अच्छा हो गया था। कितना समय में वो रिकवर हुए हैं? मतलब वो अब हमको लगता है 15-17 दिन पहले यहाँ पे आए थे। अब हालांकि हम वीडियो बना के अपने चैनल पे भी डाले हैं, विशाल राय ब्लॉग पे लोग जाके देख सकते हैं। तो वो बता रहे थे कि 15 दिन पहले वो यहाँ पे आके दवा लिए थे और अभी ठीक होकर वो हंसते हुए एकदम खुश होकर आए थे। तो यही कारण है कि हम लोग पर्वत वेदा आयुर्वेदिक सेंटर का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, और हमको लगता है कि इसमें कोई बुराई नहीं है। मोदी जी भी आयुर्वेद का प्रचार करते हैं। कौन से यहाँ पे डॉक्टर्स बैठते हैं, कौन बैठते हैं? देखिए, यहाँ प्रॉपर BAMS डॉक्टर जो आयुर्वेद के डॉक्टर होते हैं वो बैठते हैं। दूसरा में यहाँ पे मैडम है जो फूड एंड वेलनेस कोच है, नेचुरोपैथ की डॉक्टर है, तो वो योग खान पान से संबंधित जो भी क्या नाम है उनका? डॉक्टर सुमन लाल और वैद्य ब्रजेश कुमार जी। मरीज आते हैं, क्या शुल्क रहता है उनका? देखिए, फीस 1 रुपया नहीं लगता है। 1 रुपया फीस नहीं लगता? पूरे बिहार में जितना भी पर्वत वेदा आयुर्वेदिक सेंटर का शाखा चल रहा है, कहीं भी 1 रुपया भी फीस नहीं लगता है। अगर किसी से कोई ले लेता है तो वो आकर शिकायत कर सकता है। शुगर आपने बताया, चलिए अधिकतर लोग में देखा रहा है समस्या। हम बता दे रहे हैं, किसी भी बीमारी का यहाँ पे जो दवा है, एक बीमारी का दवा अगर कोई लेता है तो वो 1000 से 1500 के बीच का ही रहता है। उससे महंगा किसी दवा का यहाँ पे कीमत नहीं है। और उसके अलावे अगर कोई दवा जैसे शुगर का कोई लिया, उसके अलावा कोई गैस का लेता है, कोई कब्ज का लेता है और तरह तरह की चीज़ों का लेता है, तो उसका चार्ज उन लोगों को देना पड़ता है। लेकिन एक बीमारी के दवा का लास्टली 1500 रुपया कीमत पर्वत वेदा में है। तो विशाल जी, ऐसे बिहार की बात करें तो बिहार में आपने जैसे बताया 7 सेंटर खुले हुए हैं और ये आयुर्वेदिक और नेचुरोपैथी सेंटर है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दूर दूर रहते हैं, बहुत ऐसे जगहों पर आने में काफ़ी दिक्कतें होती हैं। उनके लिए ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध है और पर्वत वेदा की टीम जो है वो लोगों के घर तक दवा को पहुँचवा देती है, डॉक्टर के सलाह से और मैडम के सलाह से, और लोगों के घर पे जाता है कुरियर के माध्यम से, और लोग फ़ोन पे अपना फ्री परामर्श ले लेते हैं और दवा का सेवन करते हैं, लोग ठीक होते हैं। पहले ऑनलाइन ही ज़्यादा जाया करता था, अब तो लोग भीड़ लगा के लोग पहुंचते हैं हर एक सेंटर पर। परिचय दीजिए। मेरा विशाल राय नाम है। हम बस आप सबके बीच में रहने वाले एक आप सबके बच्चे, आप सबके भाई हैं, और प्रयास करते हैं कि अच्छे चीज़ों का बढ़ावा दिया जाए और अपने माध्यम से लोगों का भला किया जाए, किसी का मदद किया जाए। मतलब जो भी हो वो समाज हित में सकारात्मक प्रयास हम लोग करते रहते हैं। तो अभी आपने सुना प्राकृतिक तरीके से और जड़ी बूटी से आयुर्वेदिक और नेचुरोपैथी सेंटर,
पर्वत बेदा सर विवेक जी थे, विवेक मुस्कान, जिन्होंने बताया कि पर्वत बेदा जो हाल ही में शुरू हुआ है सुर्खियों में है और चर्चा का केंद्र बना है। इनके दावा खासकर ऐसे जो गरीब मध्यम वर्ग के लोग जो कहीं बीमारी से ग्रसित थे और बहुत जगह पर जाने के बाद बहुत सारा फ़ी, कहीं जाते थे 1000-2000 उनको फ़ी लगता था, यहाँ निःशुल्क 1 भी रुपया फ़ी नहीं लगता है। और सबसे खास बात कि जो दावा है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं यहाँ पीछे बैकग्राउंड में देख सकते हैं, शुगर हो, बवासीर हो, बाल टूटना है, पथरी है, कमर दर्द है, लीवर समस्या, चर्म रोग, गैस कब्ज, ये गलत खान पान या गलत लाइफ स्टाइल से जितनी बीमारियां हो रही है, इस चीज़ को जड़ से ख़त्म करने के लिए आप भी अगर चाहें तो पर्वत बेदा यहाँ आ सकते हैं। हर किसी का अपना खुद का एक ओपिनियन होता है और हमारा प्रयास है कि यहाँ के लोग से भी संपर्क करें, जाने कि वास्तव में ये लोग यहाँ आए। कुछ लोग तो पहली बार आए हैं, लेकिन कुछ लोग पहले भी दिखाए हैं जिन्होंने बताया। सवेरे आते, दोपहर में आते, दिन भर आते, अभी तक लगभग 250-300 लोग आए हैं। और जो ठीक होते हैं वो तो बीच में दवा लेके चले जाते हैं, लेकिन 10% लोग आए थे जो दोबारा दवा लेने के लिए आए थे। क्योंकि जैसे आज जो दवा लेंगे वो कभी भी 30 दिन खुला रहता है सेंटर, तो कभी भी आके ले जाते हैं, लेकिन कुछ लोग संयोग से फिर से 5 तारीख को आपको मिल जाएंगे। तो जब फिर दोबारा आप आइएगा, दिन में आइएगा, तो बहुत सारे लोग आएंगे जो बताएंगे कि बहुत परेशान थे, लेकिन यहाँ के दवा से एक दिन में हमको 20% 30% सुधार हो रहा है। तो ये चीज़ें हैं। इस वक्त हम लोग दरभंगा कमतौल में हैं और यहाँ पर्वत बेदा, यहाँ जो लोग पेशेंट आए हैं इनसे बात करेंगे, जानते हैं जो लोग पहले भी यहाँ दिखाए हैं कैसा फीडबैक है। क्या नाम हुआ आपका? दीप कुमार सर। कहाँ से आए हैं आप लोग? ये बगले में। क्या इससे पूर्व में भी पर्वत बेदा में यहाँ सेंटर पे आए थे? हाँ, एक बार तो आए थे। कैसा ये लोग जो बताते हैं, क्या वास्तव में इस पर खरा उतरते हैं? सही होता है? ठीक ठाक है। हाँ ठीक है। क्या चीज़ का परेशान था पहले? वो बवासीर हो गया था। तो क्या सुधार हुआ था इससे? हाँ सुधार हुआ है। कुछ चार्ज भी लगा था, फी वगैरह? नहीं पैसा वैसा नहीं, दवाई को पैसा तो सब तर लगता है। तो लग रहा है कि ये सही सेंटर है। हाँ ठीक। तो पहली बार आए हैं क्या? नहीं, दूसरा बार। अच्छा, क्या समस्या था? समस्या था वो डांड का जो है जो दर्द है वो, और यह तनका सा पेट का प्रॉब्लम है उसमें। क्या इससे सुधार हुआ था? कुछ सुधार हुआ है। कितना दिन पहले आए थे? या 20 दिन पहले आए हुए थे। कहाँ से आए आप लोग? सिरोली से सर। इससे पूर्व में भी दिखाए थे आप? नहीं, पहली बार आए हैं। कैसे मालूम चला इसके बारे में? मोबाइल पे देखे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से देखे जी थे? जी जी। पहले भी आए थे आप यहाँ? जी आए थे। क्या समस्या था? समस्या था इसका गैस बन रहा था। तो कितना दिन पहले दिखाए थे? 1 महीना हो गया, 7 तारीख को दिखलाए थे। कैसा इन्होंने जो ट्रीटमेंट किया था, क्या सुधार हुआ था? हाँ कुछ सुधार हुआ है, गैस नहीं बन रहा है। कैसे मालूम चला था इसके बारे में? मतलब देखे थे मोबाइल पे उसके। लग रहा है मोबाइल पे जो दिखाते थे वास्तव में सही सुधार हो रहा है? हाँ हाँ हो रहा यानी है। जो लोग मतलब परेशान रहते हैं, क्या कहेंगे उन लोगों को? उन लोग को बताएंगे कि आप जाइए वहाँ पर दिखलाइए डॉक्टर के पास। फी कितना लगा था आपको? फिर उसको नहीं लगा था। ये पर्वत बेदा, इनका दावा है कि ऐसे लोग यहाँ पहुँचते हैं, कम से कम कॉस्ट में वो सही होके जाते हैं। और यही कारण है कि मौत पब्लिसिटी बढ़ रही है। एक जो लोग मरीज आते हैं वो खुश होके जाते हैं, संतुष्ट होके जाते हैं, तो वही कई लोगों को बताते हैं और फिर पहुँचते हैं। यदि आपने भी पर्वत बेदा आयुर्वेद और नेचुरोपैथी सेंटर में इलाज करवाया होगा तो वास्तव में किस प्रकार का यहाँ ट्रीटमेंट होता है, क्योंकि आपका कमेंट्स, आपका फीडबैक बहुत मायने रखता है, ताकि और भी लोगों को सही जानकारी हो। क्योंकि गलत अफवाह फैलने से अच्छा है कि सही राइट नॉलेज मिले, राइट इन्फॉर्मेशन मिले, ताकि और भी लोग आए और यहाँ पर प्राकृतिक तरीके से उपचार कराए। क्योंकि अंग्रेजी दवा और तो इतने पैसे खर्चा होता है, कहीं ना कहीं उनका कमर टूटना दर्द से नहीं बल्कि वास्तव में जेन्युइनली जो है देखा जाए तो आर्थिक दृष्टिकोण से वो पिछड़ जाते हैं। तो मधुबनी मिथिला के तमाम खबर के साथ देखते रहिए न्यूज़ टुडे मिथिला, आकाश मिश्रा के साथ।